अष्टावक्र गीता परम ज्ञान का एक अत्यंत विलक्षण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के विराट आख्यान नामक प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र आत्मज्ञानी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति पराधीन होकर अपने कार्य नहीं करता, वरन स्वतंत्र मन से करता है। इसलिए उसे अपने कार्यों से सुख मिलता है। अतः जो आत्म को जानकर स्वतंत्र हो जाता है, उसे ज्ञान और परम पद सहज प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मानकर निश्चय हो जाता है, तो उसके चित्त की वृत्तियां सहज समाप्त हो जाती हैं। हे जनक, आत्मज्ञानी की स्वाभाविक चंचलता भी शोभायुक्त होती है, क्योंकि उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता, जबकि विषयाशक्त विवेकहीन की बनावटी शांति भी शोभायमान नहीं होती। सभी प्रकार की कल्पनाओं से मुक्त होकर, सभी बंधनों को तोड़कर आत्मज्ञानी कभी तो महाभोगों का आनंद लेते हैं और कभी निर्जन गुफाओं या तपते पर्वतों पर विराजमान हो जाते हैं। वे निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में बंधते नहीं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, देवों व देवस्थानों, सुंदरियों, राजा और राजपद तथा अति प्रिय को देखने से भी ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती। वह शुद्ध व शांत चित्त रहता है। आत्मज्ञानी अपने निकट संबंधियों, सेवकों, पुत्र पुत्रियों, पत्नी, प्रपौत्रों आदि से तिरस्कार मिलने पर या अपमान से लांछित होने पर भी क्लांत या शांत नहीं होता। वह प्रत्येक स्थिति में परम शांत ही रहता है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका वह संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं, खिन्न होते हुए भी असहज नहीं। उसकी मना स्थिति का अनुमान केवल वे ही लगा सकते हैं जो स्वयं आत्मज्ञानी होने का अनुभव कर चुके हैं। यह संसार कर्तव्यों से संचालित है। इस सत्य का निश्चय करके ही शून्यकार, निराकार, निर्विकार और निरामय आत्मज्ञानी इस संसार को महत्व नहीं देता। वह सभी बंधनों से मुक्त होने के कारण निराकार ही कहलाता है। जो ज्ञानी संसार के भोगों और भोगों के सुख से मुक्त होने की आकांक्षा से भी रहित है, वह सच्चा जीवन मुक्त है। उसे किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, वरन सदैव समरस में रहता है। हे जनक, महत, अहंकार, पंच महाभूत और उनका कार्य रूप जितना जगत है, उसका महत्व और सार्थकता नाम मात्र की है। यही तत्ववेदी सत्पुरुष शुद्ध स्वरूप में होकर निष्काम हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए करने को कुछ शेष नहीं। जिस ज्ञानी ने यह निश्चय कर लिया कि सभी भ्रम और भ्रांतियां अस्तित्वहीन हैं, वह लक्ष्य विहीन, स्फूर्त, विशुद्ध स्वभाव होकर शीघ्र ही परम शांति को सिद्ध करता है। जिसने अपने शुद्ध स्वरूप की स्फुरना की अनुभूति कर ली हो, वह दृश्यमान जगत को देखता नहीं। उसके लिए सभी कर्म विधान, राग विराग, भोग त्याग, दमन शमन के साधन निष्प्रयोजन हो जाते हैं। आत्मज्ञानी अपनी शुद्ध बुद्धि से इस जगत को मात्र माया जनित और कल्पित मानता है। ऐसा आत्मज्ञानी मोह मुक्त, अहंकार रहित और निष्काम भाव से आत्ममय सुशोभित हो जाता है। आत्मज्ञान से सुशोभित ज्ञानी इस जगत के मिथ्या तत्व को भली भांति जानता है। वह निज स्वरूप को, स्व आत्मा को अनश्वर और संताप रहित देखता है। इसलिए उसके लिए कहाँ ज्ञान, कहाँ जगत, कहाँ देह और कहाँ मैं। उसके लिए तो अपनी देह के प्रति भी अहम भाव नहीं रहता। अज्ञानी जन के संबंध में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति यदि चित्त वृत्ति के निरोध तथा यम नियम आदि कर्मों का परित्याग कर दे, तो वह अज्ञानी उन्मत्त होकर अपने मनोरथों को प्राप्त करने का यत्न करता है। दूसरी ओर उसी क्षण से अनेक कामनाओं के लिए व्याकुल हो जाता है। जिसकी बुद्धि मंद है, वह अज्ञानी आत्म तत्व के बारे में सुनकर भी अपनी मूढ़ता छोड़ता नहीं। वह सत्य असत्य के भेद को नहीं करता, फिर भी निर्विकल्प होने का दिखावा करता है। अनेक वासनाओं से आबद्ध और व्याकुल रहता है। इसके विपरीत जिस तत्वज्ञानी ने बोध प्राप्त कर लिया और अपने सभी कर्म क्षीण कर दिए,
वह देखने में तो कर्म करता हुआ लगता है, परंतु ऐसा होता नहीं। वह कर्ता होने को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे आत्मज्ञान के प्रताप से कर्म फल की इच्छा होती ही नहीं। जिस विद्वान के मोहादि रूप सब विकार दूर हो गए हों, ऐसा निर्विकार आत्मज्ञानी सर्वदा अभय प्राप्त होता है। उसके लिए कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश और कहाँ त्याग, अर्थात उसके लिए सर्वत्र शून्य है। वह पूर्ण तृप्त और विकारहीन हो जाता है। अनिर्वचनीय ज्ञानी के विषय में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसके विषय में कहने को शब्दों का अभाव है, वाणी भी मौन होने लगे, ऐसे अनिर्वचनीय स्वभाव से मुक्त योगी के लिए कहाँ धीरज, कहाँ विवेक और कहाँ निर्भयता। वह इन सबको महत्व नहीं देता। तत्वज्ञानी के लिए स्वर्ग या नरक का कोई महत्व नहीं। वह तो जीवन मुक्ति को भी नहीं मानता। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए कि उसके लिए योग दृष्टि से भी योग संयोग आदि कुछ भी नहीं। आत्मज्ञानी शीतल चित्त, शांत व अमृत रूपी आत्म तत्व से भरा होता है, और न वह लाभ के लिए प्रयास या प्रार्थना करता है और न ही हानि होने पर शोक। वह कभी न्यूनाधिक आशा अभिलाषा तक नहीं करता। तत्वज्ञानी समदर्शी होता है। वह सर्वत्र अद्वैत होता है, उसे कहीं कोई भेद नहीं। वह समस्त कामनाओं से मुक्त है और शांत है। न वह किसी की निंदा करता है न स्तुति। पूर्ण संतुष्ट होकर वह कुछ भी करे उसे भी नहीं देखता। वह किसी प्रकार के कर्तव्य बंधन में बंधता नहीं। जीवन मुक्त धीर विद्वान के बारे में अष्टावक्र जी कहते हैं कि धैर्यशील तत्वज्ञानी ना संसार से द्वेष करता है, ना आत्मा को देखने की इच्छा करता है। सुख दुख से मुक्त होकर वह जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। उसे तो आत्मदर्शन की भी कदापि कामना नहीं। तत्वज्ञानी मोह मुक्त होता है, अतः उसे अपने प्रियजनों, पत्नी, संतान आदि किसी से भी मोह नहीं। वह किसी भी विषय में कोई कामना नहीं रखता। वह अपनी देह में निर्द्वंद और निष्काम रूप से विराजता हुआ शोभायमान होता है। सर्वदा तुष्ट तृप्त जन के बारे में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तत्वज्ञानी सर्वत्र सर्वदा संतुष्ट होता है। वह प्रारब्ध में कर्मों को सहज रूप से करता हुआ संतुष्ट होता है। स्वतंत्र रूप से वह सर्वत्र विराजता है, और वह भी जहाँ भी सूर्यास्त हो जाता है वहीं सो जाता है। उसके मन में अपने पराये के लिए कोई भेद शेष नहीं रहता। आत्मज्ञानी अपने स्वभाव की भूमि पर विश्राम करने वाला और जगत के सभी संस्कारों को विस्मृत करने वाला पूर्ण निश्चिंत होता है, और उसे ना देह का अभिमान है और ना उसके नष्ट होने की चिंता। कुछ भी पाने या खोने की भावना उसके मन में नहीं रहती। जय सनातन। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हों तो इसी चैनल पर भगवत गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवत गीता एवं अन्य सनातन ग्रंथों को सरल भाषा में जान सकें। जय श्री कृष्ण।